नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। 18वीं लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है। ये पहला सत्र भी है और सदन के अंदर खूब हंगामा हो रहा है। आप भी देखते होंगे और सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और हैरान भी होते होंगे। कई बार चर्चा भी चलती है कि देश का इतना सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, आखिर जो लोग जीत कर यहाँ आए हैं उनको इस बात की परवाह क्यों नहीं है कि इतना धन जब खर्च होता है सदन की कार्रवाई पर तो कार्रवाई चले, विधायी कार्य व्यापार ठीक ढंग से हों जिससे देश का नुकसान नहीं होगा, आम लोगों का उसमें भला होगा। तो देखें, जिस संसदीय प्रणाली को भारत लेकर चलता है उसकी सबसे बड़ी मैं खूबसूरती मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि विपक्ष की ओर से जब मुद्दे उठाए जाते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष जब आप के बीच में जब नोकझोंक होता है और कई बार मुद्दों पर जब बहस होती है और चीज़ें जब बाहर निकल कर आती हैं तो वो जनतंत्र को मजबूत ही बनाती हैं, कमज़ोर नहीं करती हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि देश का पैसा और समय संसाधन बर्बाद हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव बहुत होता है। तो एक अपने देश के लोकतंत्र की एक खूबसूरती भी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बात रखते हैं, आपस में उलझते भी हैं, सदन के अंदर हंगामा भी होता है। और कई बार ये सत्य है कि कई बार इतने ज़्यादा हंगामे हो जाते हैं और कि कई कई दिन तक सदन की कार्रवाई चल नहीं पाती है, जिससे सही मायने में देश का नुकसान भी होता है। लेकिन अगर सही मायने में कहें तो अपने जनतंत्र के लिए ये ज़रूरी भी है, उसके मजबूती के लिए ये ज़रूरी भी है। तो और इस बीच में कई सारी बातें सामने भी आती हैं। तो एक पुरानी बात है जिसे मैं आज आपके साथ साझा करूंगा, आप भी सुनेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको भी अच्छा लगेगा। ये कारगिल युद्ध के तुरंत बाद की बात है और कारगिल युद्ध जब लगभग ख़त्म हो गया था और उसके बाद केंद्र की सरकार पर आरोप लगा ताबूत घोटाले का और विपक्ष की ओर से बहुत मजबूती से इस आरोप को लगाया जाता था कि सरकार ने ताबूत घोटाला कर लिया। उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के इस्तीफे की मांग की जाती थी कि जॉर्ज फर्नांडिस इस्तीफा दें, वो ताबूत में घोटाला कर गए हैं और सैनिकों के लिए जो ताबूत था उसमें भला कैसे कोई घोटाला कर सकता है। तो बात भी विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी और जब आम लोग भी सुनते थे तो लोगों को अफसोस भी होता था कि उस समय देश का माहौल बिल्कुल अलग था और सैनिकों से जुड़े हुए किसी मामले पर अगर सवाल उठता है तो पूरा देश एक हो जाता है, सबकी भावना एक हो जाती है। तो उस ताबूत घोटाले का आरोप बार बार विपक्ष की ओर से लगाया जाता था और कई बार तो उसके लिए कफन घोटाले शब्द का भी प्रयोग होता था और सदन के अंदर लगातार विपक्ष की ओर से इस बात को उठाया जाए और हंगामा हो और मांग हो कि केंद्र सरकार इस पर सफाई दे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे कि रक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दें क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत का मामला है और सैनिकों के लिए जो एक तो दुर्भाग्य की बात कि सैनिक मरे और उनके लिए जो ताबूत आया उसमें भी घोटाला हो गया। तो इस बात को लेकर के सदन की कार्रवाई बिल्कुल चल नहीं पाती थी, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। दोनों सदन में लगातार हंगामे होते रहते थे और कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पाती थी। सदन बैठे और शोर हो, विपक्ष की तरफ से मुद्दे को उठाए जाते थे और हंगामा होता था और सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देना पड़ता था। तो उस समय ऐसा लग ही नहीं पा रहा था कि आखिर इसका कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, आखिर ये हंगामा कैसे ख़त्म हो, जबकि सरकार की तरफ से कई सारी बातें कही गई कि इसकी वो गहनता से वो लोग जांच करा रहे हैं। बहुत सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया जा रहा था, लेकिन विपक्ष संतुष्ट हो नहीं रहा था और लिहाजा सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही थी। तो एक दिन मैं खुद उसका गवाह हूँ कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और मीडिया थी और अचानक से मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि जो हंगामा चल रहा है, अवरोध चल रहा है, सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है, आखिर इसका अंत कैसे होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी रुके नहीं, चलते चलते उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि खुले मन से सब पर विचार होगा। तो जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा कि खुले मन से सब पर विचार होगा और कहकर वो हाउस के अंदर चले गए तो बाहर सब चारों तरफ ये खबरें चलने लगी कि अब ये डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा, जो हंगामा चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा और इस बात की पूरी संभावना अब है कि जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया है कि अब सदन की कार्रवाई शायद चले। और चारों तरफ ये सभी टेलीविज़न चैनल्स में ये खबरें चलने लगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अंदर गए, यानी हाउस के अंदर गए, प्रधानमंत्री बैठे, सदन की कार्रवाई शुरू हुई और फिर वही हंगामा, वही शोर शराबा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि सारे पत्रकार फिर भागकर पत्रकार दीर्घा में गए कि अटल बिहारी वाजपेयी बाहर बोल कर गए हैं कि वो खुले मन से सब पर विचार होगा।
विपक्ष यानी इसका अर्थ ये निकल रहा था कि विपक्ष जो मांग कर रहा है शायद सरकार वो मांगें जो हैं उनकी मान गई हैं और उस पर विचार होगा तो शायद सदन की कार्रवाई चले। लेकिन अंदर वही हंगामा देखने को मिला, विपक्ष बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित। जब हाउस स्थगित हो गया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी निकले तो जो पत्रकार दीर्घा, जो लोकसभा की पत्रकार दीर्घा से सभी पत्रकार बाहर निकले और फिर उसी स्थान पर पहुँचे और अटल बिहारी वाजपेयी पहुँचे तो उनसे फिर पत्रकारों ने कहा कि आपने तो कहा था कि खुले मन से सब पर विचार होगा, तो इस बात की उम्मीद थी कि जो डेडलॉक है वो ख़त्म हो जाएगा, सदन में कार्रवाई चलेगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो शब्दों के जादूगर थे और वो जो कुछ भी बोलते थे और कम शब्दों में ही वो बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते थे। तो जैसे ही पत्रकारों ने कहा कि आपने खुले मन की बात कही थी तो थोड़े देर तक रुके। जो अटल बिहारी वाजपेयी का अपना स्टाइल था कि वो पॉज दे के बोलते थे, यानी बोलना होता था तो 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड तक वो रुकते थे और रुके। हालांकि वो चलते रहे, रुके नहीं बात करने के लिए हम लोगों से और आगे बढ़ते रहे। और बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि खुले मन से तो अंदर गए थे लेकिन खाली मन से अंदर नहीं गए थे। जाते हुए उन्होंने कहा था खुले मन से विचार होगा और लौटे तो उस पर उनका जवाब था कि खुले मन से तो गए थे लेकिन खाली मन से नहीं गए थे। और इसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और अपनी गाड़ी में बैठे। फिर पीएम का प्रोटोकॉल, उसके आगे पत्रकार भी नहीं जा सके और अटल बिहारी वाजपेयी आगे निकल गए। उसके बाद सब लोग अपने अपने ढंग से इसका अर्थ लगाने लगे कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी बोलना क्या चाहते हैं, आखिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं, खाली मन का अर्थ क्या है। लोग लगाते रहे, विपक्ष ने अपने ढंग से उसका अर्थ लगा लिया और पत्रकारों ने अपने ढंग से अर्थ लगाया, लेकिन उसके बाद भी हंगामा जारी रहा। तो आज जो हम लोग हंगामा देखते हैं, खासतौर पे जो 18वीं लोकसभा है, बहुत प्रयास सत्ता पक्ष की तरफ से भी है कि हंगामा न हो, सदन के अंदर कार्रवाई ठीक ढंग से चले, समय का सदुपयोग हो, देश के संसाधन का, समय का उपयोग देश के हित में हो सके। तो ऐसा नहीं है। ये कह सकते हैं कि अपने देश के जनतंत्र की एक खूबसूरती है कि ये हंगामे होते हैं और उस हंगामे के बीच से कई बार अच्छी बातें निकल कर आती हैं और देश को मजबूत करने वाली वो साबित आगे चलकर होती हैं। तो ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय का है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का अपना अंदाज हमेशा अलग ही रहता था और व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बताऊं, अपना अनुभव बताऊं कि जब भी कोई बड़ा से बड़ा अगर मसला होता था तो अटल बिहारी वाजपेयी कम शब्दों में ही अपनी बात कहकर आगे निकल लेते थे। और 2-3 बार तो ऐसे अवसर भी आए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बोले कुछ नहीं, सिर्फ या तो हाथ से इशारा कर दिए या चेहरे की भावभंगिमा बदल दी, तो उससे भी खबरें बन जाती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी बोले नहीं लेकिन इसका मतलब ये था। तो उसी तरीके से आज भी इस बात पर चर्चा होती है अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान पर कि खुले मन से तो गए थे लेकिन खाली मन से नहीं गए थे। तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ।